अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे यूनिक पोस्ट यूआरएल या स्लग जिस तरह वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर में होता है। लेट्स से अगर मैं ऐड करूँ पोस्ट टाइटल फॉर एग्जांपल पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। सो दोस्तों, ये हमारे पास एक पोस्ट टाइटल है। इसी तरह हमारा पोस्ट यूआरएल भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसेस है आई मीन ये स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, ये तमाम स्पेसेस हम रिप्लेस करेंगे विद डैशेस और हम क्रिएट करेंगे एक यूनिक पोस्ट यूआरएल। दोस्तों, मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक इनपुट फील्ड और वहाँ पर सिंपली मैं डिस्प्ले करूँगा अपना पोस्ट यूआरएल। सिंपली मैं जाता हूँ इनटू वीएस कोड और सिंपली आपने ओपन करना है क्रिएट डॉट जेएस कंपोनेंट। मैं नीचे करता हूँ स्क्रॉल और इस क्लास के बाद कॉल डैश सेक्सो, इसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ वन मोर कॉलम। इसका क्लोजिंग टैग में फाइंड आउट करता हूँ। हमारे पास है यहाँ पर। इसके बाद मैं करता हूँ कॉल डैश 6। एंड दोस्तों, वन थिंग मोर, फॉर्म हमारे पास क्लोज हुआ है यहाँ पर। मैं सिंपली ओवर करता हूँ स्क्रॉल और ओपनिंग टैग यहाँ से मैं करता हूँ कट और मैं पेस्ट करता हूँ कंटेनर के बाद यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग टैग यहाँ से मैं करता हूँ कट और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। एंड वन मोर मिस्टेक जो मैंने किया था प्रीवियस वीडियो में, ये रिएक्ट कॉइल मैंने ऐड किया था लेबल के अंदर। यहाँ से मैं करता हूँ कट, मैं पेस्ट करता हूँ लेबल के बाद हूँ, लेबल के अंदर सिंपली मैं ऐड करता हूँ पोस्ट बॉडी और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ आईडी इक्वल टू बॉडी, क्योंकि ऊपर हमारे पास है बॉडी। Simply save the file. Let's see. Exactly fine. We have post body. अब दोस्तों कॉल डैश 6 के अंदर होगा सिंपली डॉट कार्ड, फिर होगा ग्रुप, फिर होगा लेबल, HTML फॉर होगा स्लगो एंड टाइटल होगा लेट्स से पोस्ट यूआरएल, फिर होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम होगा स्लग, आईडी भी होगा स्लग, क्लास नेम इक्वल टू ग्रुप अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंट्रोल प्लेस होल्डर पोस्ट यूआरएल। लेट्स सी, सो वी हैव दिस इनपुट फील्ड। अब दोस्तों इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में थोड़ा स्पेस मैं ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा यूटिल्स के अंदर। सिंपली SCSS पेयर हमारे पास है utils डॉट SCSS और दोस्तों मार्जिन 100 के बाद सिंपली मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर एक क्लास डॉट फी, पी का मतलब है पेडिंग, फी का मतलब है पेडिंग, फी डैश 15। इसका मतलब है पेडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स 15 पिक्सल। सिंपली मैं ऐड करता हूँ पेडिंग 1.5 रैम। अब मैं जाता हूँ इनटू क्रिएट और कॉल डैश 6 के अंदर मैं ऐड करता हूँ फी डैश 15 और ऊपर भी मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर फी डैश 15। लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस लेफ्ट साइड से और इस राइट साइड से हमारे पास पेडिंग ना हो। ये बेहतर होगा। ऊपर देखे ना, ये लोगो हमारे पास है यहाँ पे और ये कार्ड आ गया यहाँ पे, यानी थोड़ा मूव हुआ एंड टू राइट साइड। मैं इस तरह करता हूँ कि लेफ्ट एंड राइट साइड से पेडिंग मैं रिमूव करता हूँ। simply what I will do, I will go to utils
और मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली एक क्लास डॉट एम। एम का मतलब है मार्जिन, सो एम एल मार्जिन लेफ्ट डैश माइनस डैश 15। सो मार्जिन लेफ्ट, सॉरी यार, मार्जिन लेफ्ट -15 पिक्सल। सो मैं करता हूँ 1.5 रैम, क्योंकि ऊपर हमारे पास ये 1.5 रैम। फिर इस क्लास को मैं करता हूँ कॉपी, सिंपली मैं ऐड करता हूँ मार्जिन राइट। सो मैं करता हूँ MR, सेव द फाइल। अब ये क्लास में करता हूँ कॉपी, सिंपली गो टू क्रिएट, और हमारे पास जो है ये क्लास रो, इसके अंदर सिंपली मैं ऐड करता हूँ ये क्लास और ये भी, ये मैं करता हूँ मार्जिन राइट इस तरह। सेव द फाइल, लेट्स सी। एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंड। सो अब दोस्तों ऊपर देखें ना, ये लोगो और ये कार्ड बिल्कुल सेम लेवल पे है, बिल्कुल सेम लेवल पे मौजूद है। अब मैं इस तरह करूँगा कि सिंपली ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ एक स्टेट फॉर स्लग। सो सिंपली मैं करता हूँ कांस्ट स्लगो सेट स्लग इक्वल टू यूज स्टेट, ये होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और हैंडल इनपुट्स के अंदर सिंपली मैं अपडेट करूँगा ये स्लगो। लेकिन जो हमारे पास है टाइटल हो, टाइटल के अंदर जितने भी स्पेसेस है वो मैं रिप्लेस करूँगा विद डैशेस, और उसके बाद मैं अपडेट करूँगा ये स्लगो। अब दोस्तों इनपुट, सॉरी, हैंडल इनपुट से मैं रिमूव करता हूँ ये एस, क्योंकि ये फंक्शन मैं जस्ट यूज़ करूँगा फॉर वन इनपुट फील्ड। सो यहाँ से भी मैं रिमूव करता हूँ एस, ठीक है। और इस कोड के बाद सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल कांस्ट क्रिएट स्लग इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। सो दोस्तों ट्रिम हमारे पास एक फंक्शन है, और ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम स्ट्रिंग से गैर ज़रूरी स्पेसेस रिमूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। जितने भी हमारे पास गैर ज़रूरी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो रिमूव करेगा, बीच से स्पेसेस रिमूव नहीं करेगा, जस्ट लेफ्ट एंड राइट से स्पेसेस रिमूव करेगा जो हमारे पास गैर ज़रूरी स्पेसेस है। लेट्स से अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पर स्पेस 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 पाइथन, सो ये तमाम स्पेसेस रिमूव करेगा हमारे पास ट्रिम फंक्शन। एंड उसके बाद मैं करता हूँ डॉट स्प्लिट, यानी स्ट्रिंग को स्प्लिट करो विद स्पेसेस डॉट, उसके बाद करो जॉइन with dashes. Instead of dashes you can add equal or plus or underscore anything, but in my case dashes, ठीक है इस तरह। उसके बाद करो sit slug, जस्ट ऐड करो create slug। अब दोस्तों मैं जाता हूँ सिंपली इनटू इनपुट फील्ड, यहाँ पे सिंपली मैं ऐड करता हूँ वैल्यू slug, सेव द फाइल। सो लेट्स सी अगर मैं ऐड करूँ प्लेटर क्रैश कोर्स, एग्जैक्टली फाइन। दोस्तों यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस URL फॉर बिगिनर्स, ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों लेट्स से अगर ये URL हमारे पास यूनिक ना हो, लेट्स से अगर डेटाबेस में ऑलरेडी एक पोस्ट मौजूद है और उसका भी ये URL है, ठीक है। सो हम क्रिएट करेंगे एक यूनिक URL, हम क्रिएट करेंगे एक यूनिक URL। सो इस URL को हम अपडेट भी कर सकते हैं, इस URL को हम अपने मर्जी से अपडेट भी कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ फॉर एग्जांपल अपडेटेड, ये अभी एडिटेबल है नहीं, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करूँगा ऑन चेंज इक्वल टू what I will do
मैं करूँगा स्लग हैंडल, ये होगा फंक्शन। और ये मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली यहाँ पर नहीं, स्लग के बाद यहाँ पर कांस्ट स्लग हैंडल इक्वल टू ई एरो फंक्शन। एंड यहाँ पर सिंपली हमारे पास होगा व्हाट वी विल हैव, लेट मी चेक। हम जस्ट करेंगे अपडेट सिट स्लग विद व्हाट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी करंट वैल्यू हमारे पास मौजूद है इस इनपुट फील्ड के अंदर। और दोस्तों नीचे हम क्रिएट करेंगे एक बटन ताकि हम अपडेट करें इस स्लग को। सो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक स्टेट कांस्ट स्लग बटन सेट स्लग बटन यूज स्टेट, ये होगा फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। और मैं इस तरह करता हूँ कि इस ग्रुप के बाद मैं ऐड करता हूँ अनदर ग्रुप। फिर होगा यहाँ पर सिंपली मैं क्रिएट करूँगा एक बटन, लेकिन बटन में तब डिस्प्ले करूँगा जब हमारे पास स्लग बटन हमारे पास ट्रू हो। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक कंडीशन स्लग बटन अगर हमारे पास ट्रू हो देन सिंपली ऐड करो व्हाट बटन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ, यहाँ एग्जैक्टली फाइन। और यहाँ पे होगा अपडेट स्लग हो, बस ठीक है स्लग इस तरह। इसका क्लास भी होगा btn डिफ़ॉल्ट। अगर सेट ना हो देन सिंपली डिस्प्ले करो नथिंग। लेट्स सी, सो वी हैव नथिंग। लेट्स सी अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, अगर मैं इसको करूँ अपडेट वॉलेट से अपडेटेड, सो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए हमारा बटन। सो सिंपली मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर सिंपली इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैं करता हूँ सेट स्लग बटन मैं करता हूँ ट्रू। ठीक है एग्जैक्टली फाइन। अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे देखे ना वी हैव अपडेट स्लग एग्जैक्टली फाइन। ठीक है अब दोस्तों अगर इस बटन पे मैं करूँ क्लिक हूँ सो यहाँ पर डैश आना चाहिए, इस स्पेस की जगह डैश आना चाहिए। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ऑन क्लिक इवेंट और फंक्शन होगा लेट्स से स्लग व्हाट, ये होगा स्लग बटन नहीं हैंडल URL। मैं ऊपर जाता हूँ और सिंपली मैं ऐड करता हूँ कांस्ट हैंडल URL इक्वल टू ई एरो फंक्शन। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट करूँगा सेट स्लग
एंड स्लग को मैं करूँगा अपडेट और मैं जस्ट यहाँ पर एक्सेस करूँगा स्लगो, जो भी हमारे पास करंट स्लग वैल्यू है। उसके बाद मैं करता हूँ डॉट ट्रिम, यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस करूँ रिमूव। उसके बाद डॉट स्प्लिट विद स्पेसेस, डॉट जॉइन विद डैशेस। लेट्स सी, अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ अपडेटेड कोर्स और मैं क्लिक करता हूँ, सो हमारे पास क्या हुआ, ब्राउज़र रिफ्रेश हुआ। सो डोंट वरी, मैं सिंपली करता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश वन टाइम, फ्लटर क्रैश कोर्स। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ अपडेटेड, लेट्स क्लिक ऑन अपडेट स्लगो। यहाँ पर देखना हमारे पास आ गया डैश, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली फाइन। दोस्तों ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस इनपुट फील्ड के बाद मैं डिस्प्ले करूँगा द इमेज प्रीव्यू, यानी जो भी इमेज हम चूज़ करेंगे इसका प्रीव्यू नीचे मैं डिस्प्ले करूँगा। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू, मैंने बहुत ज़्यादा स्टेट्स क्रिएट की है, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, ठीक है दोस्तों। व्हाट आई विल डू, ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ कांस्टो इमेज प्रीव्यू सेट इमेज प्रीव्यू इक्वल टू यूज स्टेट, ये होगा empty बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और दोस्तों फाइल हैंडल के अंदर, इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैं आता हूँ और यहाँ पर कुछ लॉजिक हम यूज़ करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ, लेट मी थिंक कि मैं क्या करूँगा, लेट मी थिंक। सो दोस्तों मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल कांस्टो, लेट्स से रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। दोस्तों ये एक पेवर जावास्क्रिप्ट क्लास है, फाइल रीडर ये एक पेवर जावास्क्रिप्ट क्लास है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है रीडर। इस रीडर की जगह आप ऐड कर सकते हैं एनीथिंग, ए बी सी एनीथिंग, बट मैंने ऐड किया रीडर, ठीक है। और नीचे मैं इस तरह करता हूँ कि मैं करता हूँ रीडर डॉट ऑनलोड, ये हमारे पास असल में एक या अनलोड या ऑनलैंड भी ठीक है, जो मैं करता हूँ ऑनलोडेंट, ये ऑनलोडेंट ये भी ठीक है। इक्वल टू हमारे पास होगा एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं जस्ट अपडेट करूँगा ये स्टेट हो। सो मैं जस्ट कॉल करूँगा सेट इमेज प्रीव्यू। सो मैं करता हूँ सेट इमेज प्रीव्यू, इसके अंदर हमने जस्ट ऐड करना है रीडर डॉट रिजल्ट, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इस फंक्शन के बाद नीचे में आता हूँ, सिंपली मैं ऐड करता हूँ रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल। इसके अंदर सिंपली हम ऐड करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, यहाँ पर 0 इंडेक्स, उसके बाद डॉट नेम। सो फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि मैं नीचे आता हूँ और सिंपली व्हाट आई विल डू, इस ग्रुप के बाद मैं क्रिएट करता हूँ अनदर
ग्रुप क्लास हो। और सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा व्हाट आई विल डू, हमारे पास एक क्लास होगा, सो लेट्स से इमेज प्रीव्यू। ठीक है, और ये क्लास में टारगेट करता हूँ इनसाइड यूटिल्स, लेट मी कॉपी और सिंपली ग्रुप से पहले बस ठीक है, विड्थ 100%, हाइट ऑटो। अब दोस्त यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करूँगा एक कंडीशन हो इमेज प्रीव्यू, अगर ये हमारे पास नल ना हो यानी एम्प्टी ना हो, देन img, सॉरी यार इस तरह नहीं, img टैग हो src, क्लोज करो। अगर हमारे पास एम्प्टी हो देन जस्ट डिस्प्ले नथिंग, और यहाँ पर सिंपली ऐड करो व्हाट यू हैव टू ऐड इमेज प्रीव्यू, सेव द फाइल, लेट्स सी। मैं चूज़ करता हूँ एक इमेज हो, सो डेस्कटॉप पर मेरे पास मौजूद है कि नहीं, या ये मौजूद है। ओपन, fail to execute, read as a data URL on file, parameter 1 is not of, let me check ऊपर। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक किया है, और मिस्टेक ये है कि ये नेम हमने रिमूव करना है। यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव डॉट नेम, सेव द फाइल, और मैं सिंपली चूज़ करता हूँ अनदर इमेज, लेट्स सी दिस वन, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि यूटिल्स के अंदर हमारे पास है ये क्लास, सो यहाँ पर सिंपली मैं आता हूँ, मैं टारगेट करता हूँ img, इसका वर्थ मैं करता हूँ 100%, हाइट होगा 8, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। अगर मैं चूज़ करूँ अनदर इमेज, ये वाला जो बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली फाइन, वी हैव दिस इमेज। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चूज़ करूँ कोई और, लेट्स से दिस वन जो बहुत स्मॉल है, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि वन थिंग मोर, इस पोस्ट बॉडी के अंदर हमने ऐड करना है प्लेस होल्डर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू क्रिएट, लेट मी स्क्रॉल डाउन, सिंपली मैं ऐड करता हूँ प्लेस होल्डर पोस्ट बॉडी डैश डैश डैश, let me refresh, yeah, we have post body post body इस तरह। ठीक है, let me refresh one time। अब दोस्तों ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि फाइनली मैं ऐड करता हूँ पोस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली इस ग्रुप के बाद मैं ऐड करता हूँ अनदर ग्रुप, फिर हमारे पास होगा व्हाट, वी विल हैव टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और ऊपर होगा लेबल, HTML फॉर होगा डिस्क्रिप्शन, ये मैं करता हूँ कॉपी, पेस्ट करता हूँ ID के अंदर, टाइटल होगा मेटा डिस्क्रिप्शन, एंड क्लास होगा, लेट मी ऐड क्लास नेम equal to group underscore control, let me check, exactly fine। एंड मैं ऐड करता हूँ सिंपली प्लेस होल्डर मेटा डिस्क्रिप्शन डैश डैश डैश, लेट्स सी, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका मैक्सिमम लेंथ होगा 150 वर्ड्स।
सो सिंपली मैं ऐड करता हूँ मिक्स लेंथ 150, ठीक है, 150. सो नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे नीचे मैं डिस्प्ले करूँगा द नंबर ऑफ करेक्टर्स के कितने टाइप किए हैं इस बंदे ने. सो फॉर दैट सिंपली ऊपर मैं जाता हूँ और हमारे पास था स्टेट, कहाँ पर मैंने क्रिएट किया था, स्टेट कहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक है. इसके अंदर सिंपली मैं ऐड करता हूँ डिस्क्रिप्शन, ये होगा एम्प्टी. नाउ व्हाट आई विल डू, अब दोस्तों वन थिंग मोर, बॉडी का, बॉडी नहीं, टेक्स्ट एरिया का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है, बट एंड रिएक्ट वी कैन ऐड डिफ़ॉल्ट वैल्यू. इसके अंदर मैं जस्ट ऐड करता हूँ स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने ऐड किया, ठीक है. और उसके बाद सिंपली मैं ऐड करता हूँ ऑन चेंज इवेंट हैंडल डिस्क्रिप्शन description. Let me copy this thing और मैं जाता हूँ ऊपर, कहीं भी पर हम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है. सबसे पहले होगा const equal to event object, मैं करता हूँ set state object. अब दोस्तों सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ तमाम डेटा से, मैं करता हूँ डॉट 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 स्टेट, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन में करता हूँ कॉपी और नेम के अंदर सिंपली मैं पेस्ट करता हूँ. यहाँ पर नेम नहीं है, मैं करता हूँ नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है दोस्तों. यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. अच्छा जी, अगर मैं टाइप करूँ समथिंग एग्जैक्टली फाइन, नीचे मैं डिस्प्ले करूँगा द नंबर ऑफ वर्ड्स. सो टू डू दैट टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, सिंपली मैं ऐड करता हूँ एक कंडीशन. सो व्हाट आई विल डू, लेट मी चेक कि किस तरह का होगा कंडीशन. स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन, अगर ये हमारे पास एम्प्टी ना हो, समथिंग हो, देन क्या करो, डिस्क्रिप्शन सॉरी स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करो डॉट लेंथ, इसका जितना भी लेंथ है, अदरवाइज जस्ट डिस्प्ले करो 0 बाय डिफ़ॉल्ट. सो लेट्स सी, सो यहाँ पर भी है 16 एग्जैक्टली फाइन. और इसको मैं रैप करता हूँ एक फी के अंदर और फी में करता हूँ कट, यहाँ से सिंपली पेस्ट. इसका क्लास होगा लेंथ inside utils length font size, अरे यार font size 1.5 rem, ठीक है. सो अगर मैं करूँ रिमूव एग्जैक्टली फाइन, ठीक है दोस्तों. सो अगर मैं करूँ 150, सो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा एग्जैक्टली फाइन, ठीक है.
सो दोस्तों बस ये हमारे पास हो गया, हमारे पास हो गया। और दोस्तों वन थिंग मोर जो हमने अभी तक नहीं किया है वो असल में ये है कि इमेज चूज़ करने के बाद हम इमेज स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इमेज हम सेंड करेंगे इनटू बैकएंड, यानी हम सेंड करेंगे इनटू एक्सप्रेस सर्वर। सो सिंपली स्टेट के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली इमेज, ये होगा एम्प्टी। और हैंडल इमेज ये कहाँ पर है, हैंडल फाइल यहाँ पर। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ सेट स्टेट। सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ तमाम डेटा। सो स्टेट कॉपी करो, और आई थिंक नेम है कि नहीं, इनपुट फाइल का हमारे पास था पिक्चर। सो ये मैं करता हूँ इमेज, ठीक है इमेज, क्योंकि स्टेट के अंदर मैंने ऐड किया है इमेज। लेट मी शो यू, यहाँ पर देखना मैंने ऐड किया है इमेज। सो मैं सिंपली ऐड करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं, डॉट टारगेट डॉट यस फाइल्स 0 index, and we will just send फुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम जस्ट नेम सेंड नहीं करेंगे, हम फुल ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे। सो हमने जस्ट करना है ई डॉट टारगेट डॉट फाइल 0, ठीक है, इसके अंदर जो भी है। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं डेटा चेक करना चाहता हूँ। सो वेयर इज फॉर्म, यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ ऑन सबमिट। सो क्रिएट पोस्ट, यहाँ पर सिंपली मैं ऐड करता हूँ const क्रिएट पोस्ट इक्वल टू इवेंट ऑब्जेक्ट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। मैं जस्ट करता हूँ फॉरना कंसोल डॉट लॉगो, और स्टेट मैं जस्ट स्टेट करता हूँ, ठीक है। सो मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल कंपोजिशन API from scratch। उसके बाद मैं चूज़ करता हूँ इमेज। सो लेट्स से दिस फ्लेक्स वन, एग्जैक्टली फाइन। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ बॉडी, हेलो माय फर्स्ट पोस्ट बॉडी। फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन यानी मेटा डिस्क्रिप्शन, माय फर्स्ट पोस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन, और सिंपली मैं सबमिट करता हूँ। सो व्हाट वी हैव टाइटल, उसके बाद वी हैव डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वी हैव इमेज कोलोन फाइल। सो ये फाइल हमारे पास एक फुल ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक फुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो दोस्तों सो फार बिल्कुल ठीक है। आपको जो भी इशू हो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा मुश्किल था, ये वीडियो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें थी इस वीडियो में। सो खैर ये तो होता है, स्टार्ट में बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा जैसे हम आगे हम जाएंगे। सो दोस्तों स्टिल आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।